तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस EB बाय MI को हम ओमेगा C पुट करेंगे, क्योंकि डबल स्टार इक्वेशन में EB बाय MI जो है वो ओमेगा C के बराबर था, जो कि था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर आयंस। तो इस EB बाय MI की जगह पर ओमेगा C हम पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको मिलेगा UIX इज इक्वल टू आइटा ई MI ओमेगा प्लस ओमेगा C मल्टीप्लाई ओमेगा C बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस AI की पावर -1 UIX। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये भी UIX वाली टर्म है और ये भी UIX वाली टर्म है, तो आप इस टर्म को उधर ले आते हैं तो ये टर्म उधर आके माइनस की हो जाएगी। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, UIX माइनस ओमेगा C मल्टीप्लाई ओमेगा C बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस AI की पावर -1 UIX इज इक्वल टू में हमारे पास ये रह जाएगा आइटा ई डिवाइड में MI ओमेगा। यहाँ से हम UIX कॉमन ले लेते हैं, UIX कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा C मल्टीप्लाई ओमेगा C हो जाएगा ओमेगा C स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस AI की पावर -1 और इक्वल टू में हमारे पास यही रहेगा आइटा ई कैपिटल E MI ओमेगा। तो स्टूडेंट्स हमने UIX की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस पूरी टर्म को उधर भेजना होगा राइट हैंड साइड में। यहाँ पर इस ब्रैकेट की पावर 1 है, उधर जाकर ये पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा, UIX इज इक्वल टू आइटा ई रहेगा ऐसे ही, MI ओमेगा ऐसे ही रहेगा, ये पूरी टर्म जो है उधर जाकर -1 पावर के साथ आ जाएगी, 1 माइनस ओमेगा C स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस AI की पावर -1 ये वाला, और इस पूरे की पावर जो है वो -1 हो जाएगी, और ये वाला E जो है वो हमने सबसे लास्ट में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी मैग्नेटोसोनिक वेव्स होती हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है, दे आर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर आयन से कम रहने वाली है। मींस जो ओमेगा C होगा, मींस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो होगी आयंस की वो ग्रेटर देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटोसोनिक वेव से। तो अगर हम ओमेगा को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा ओमेगा C बाय ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मींस ओमेगा C स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मींस ये टर्म जो है ये 1 से बहुत बड़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में इस ब्रैकेट में इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस टर्म, क्योंकि ये टर्म जो है वो 1 से बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो वी कैन नेग्लेक्ट 1 इन अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको 1 को नेग्लेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, UIX इज इक्वल टू आइटा ई बाय MI ओमेगा। यहाँ से हम 1 उड़ा रहे हैं, 1 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिर्फ माइनस ओमेगा C स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस AI की पावर -1 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई E। तो स्टूडेंट्स थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -1 पावर को खत्म करने के लिए हमें अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल करना होगा। तो इस माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए, माइनस आइटा ई बाय MI ओमेगा, और यहाँ पर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ओमेगा C स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये टर्म भी नीचे आ जाएगी 1 माइनस AI की पावर -1, और यहाँ से ये -1 जो है वो हट जाएगा क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। मल्टीप्लाई में हमारे पास E है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस AI की पावर -1 को ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर जो है ऊपर जाके 1 हो जाएगी, और इस ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा C स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं UIX इज इक्वल टू माइनस आइटा E MI ओमेगा, इस 1 माइनस AI की पावर -1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस AI की पावर +1, हमने यहाँ पर पावर 1 नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई में कैपिटल E और ओमेगा C स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे वाला ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा C स्क्वायर के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ओमेगा C स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये UIX की वैल्यू आ चुकी है। जैसे हमने UIX की वैल्यू कैलकुलेट की है, मींस एवरेज वेलोसिटी ऑफ आयंस कैलकुलेट किया है x डायरेक्शन में, ठीक इसी प्रकार से आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। UEX का एक्सप्रेशन जो है वो हम इसको देख के ही लिखेंगे। सिमिलरली जो आपका UEX होगा, आपको I की जगह जहां जहां पर I है वहां वहां पर आपको E कर देना है। ये I जो है वो आइटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल I है जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है I, वो आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां जहां सबस्क्रिप्ट में I लिखा हुआ है वहां वहां आपको स्मॉल E कर देना है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की इन x डायरेक्शन। तो आपको लिखना होगा U, इस I को हम E से रिप्लेस कर देंगे, EX इज इक्वल टू माइनस आइटा, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो -E होता है, तो इस E को हमें -E से रिप्लेस करना होगा, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस AE। इस I को हमने
स्मॉल ई से रिप्लेस कर दिया है, कैपिटल ई ऐसे ही रहेगा, और नीचे एम आई को हम एम ई से रिप्लेस करेंगे और ये वाला ओमेगा जो है वो ऐसे ही रहेगा। और इस ओमेगा सी स्क्वायर की जगह पर, ये तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी थी आयंस के लिए, इसी प्रकार से जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसे हम इस वाले ओमेगा सी से डिनोट करेंगे। ये वाला ओमेगा जो है वो आयंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये वाला ओमेगा सी जो है वो हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ आयंस के लिए यूज करेंगे, और ये वाला ओमेगा सी जो है वो हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करेंगे। तो इस ओमेगा सी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आएगा ये वाला ओमेगा सी स्क्वायर, और नीचे वाला डिवाइड में जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो कैपिटल ए ई है वो ठीक वैसे ही होगा जैसे हमारे पास स्टार इक्वेशन में कैपिटल ए आई था। कैपिटल ए आई की जो वैल्यू थी वो थी के बाय ओमेगा स्क्वायर गामा आई के बी टी आई बाय एम आई। तो ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां पर आई है वहां वहां पर आपको ई कर देना है। तो ए ई की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, इसको देख के आपको लिखना है के बाय ओमेगा स्क्वायर, गामा ई की जगह पर गामा ई आ जाएगा, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, और टी आई की जगह पर टी ई आ जाएगा, और इस एम आई की जगह पर एम ई आ जाएगा। और ओमेगा सी की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, इस वाले ओमेगा सी को देख के लिखेंगे। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ आयंस जो है वो हमने डबल स्टार इक्वेशन में लिखी थी, जो कि थी ई बी बाय एम आई। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ई बी बाय एम ई हो जाएगा, आई की जगह पर ई आ जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रहना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस ए आई की जगह पर, इस ए आई इस ए ई की जगह पर, इस ए ई की जगह पर हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यू ई एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयटा ई बाय एम ई ओमेगा, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर जो है वो आप ऊपर ले जाइए, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ पर हम ए ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि है के बाय ओमेगा का स्क्वायर गामा ई के बी टी ई, और नीचे हमारे पास एम ई है, और ये हमारे पास कैपिटल ई जो है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा सी की कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ओमेगा से आप एक ओमेगा जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो आपको मिलेगा यू ई एक्स इज इक्वल टू आइटा ई ओमेगा बाय एम ई, और यहाँ पर आप ओमेगा सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ई बी बाय एम ई, और ऊपर स्क्वायर है तो आप ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर 1 माइनस के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, गामा ई के बी टी ई एम ई, और यहाँ पर कैपिटल ई आएगा हमारे पास। ये स्क्वायर में हर एक टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आइटा ई ओमेगा एम ई स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे एम ई स्क्वायर, और यहाँ पर ये टर्म जो है वो ऐसी रहेगी, बाहर ई हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, एक एम ई से एक एम ई जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यू ई एक्स इज इक्वल टू आइटा ओमेगा ये वाला, और यहाँ पर हम इस ई से एक ई जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, एक तो आइटा रहेगा, एक ओमेगा रहेगा, और जो नीचे एक एम ई बचा है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आइटा ओमेगा एम ई बन जाएगा, और नीचे हमारे पास एक ई बचा है, और ये वाला बी स्क्वायर बचा है। ये वाली ब्रैकेट ऐसी आएगी आपके पास, कैपिटल ई जो है वो ऐसी आएगा आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी मैग्नेटोसोनिक वेव्स हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत स्मॉल होती है। तो अगर हम के स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ओमेगा जो है वो बहुत छोटा है। अगर हम किसी चीज को बहुत छोटी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो 1 से बहुत बहुत बड़ा निकल के आता है। तो मीन्स के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 से बहुत बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो इस 1 से बहुत बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सो वी कैन नेग्लेक्ट 1 इन अबव इक्वेशन, क्योंकि के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 से बहुत बहुत बड़ा है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यू ई एक्स इज इक्वल टू आइटा ओमेगा एम ई, और नीचे ई बी स्क्वायर, इस 1 को अब हम नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे माइनस के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर गामा ई के बी टी ई बाय एम ई, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। एक तो आप इस ओमेगा से ये वाला ओमेगा जो है वो कैंसिल कर दीजिए, एम ई से ये वाला एम ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपकी बार। तो आपको मिलेगा यू ई एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा, आइटा आएगा, और के स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास एक ओमेगा बचा है, और नीचे बी स्क्वायर बचा है। ये वाला ई जो है वो हम इसके नीचे लिखेंगे गामा ई के बी टी ई बाय ई, और बाहर वाला कैपिटल ई जो है वो ऐसे ही रहेगा। ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यू आई एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है 19th इक्वेशन में, और यू ई एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है 22nd इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, यू आई एक्स और यू ई एक्स की वैल्यूज को
19 एंड 20 सेकंड इक्वेशन से उठाकर हम पुट करेंगे 11th इक्वेशन में। 11th इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो अब हम यहाँ पर ux की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर uex की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 19 एंड 22 इन 11 वी गेट। तो ध्यान से देखिएगा, बाहर लिखा हुआ है माइनस आइटा ओमेगा एन ई बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम uix की वैल्यू पुट कर रहे हैं। uix की वैल्यू हमारे पास है माइनस आइटा ई बाई एम आई ओमेगा, साथ में है 1 माइनस ए आई, मल्टीप्लाई में ई है और नीचे हमारे पास है एम आई ओमेगा और साथ में है ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अब हम पुट करेंगे यूईएक्स की वैल्यू। यहाँ पर माइनस साइन है, यूईएक्स की वैल्यू में भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस का और आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है आइटा के स्क्वायर और नीचे है ओमेगा बी स्क्वायर, साथ में है गामा ई के बी टी ई, गामा ई के बी टी ई और नीचे ई है और ये वाला कैपिटल ई जो है वो आपने यहाँ पर लिख दिया है और इक्वल टू में 11th इक्वेशन में हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर ई। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो गया, ई मल्टीप्लाई ई स्क्वायर हो गया, ओमेगा आ गया, ये वाला एन आ गया हमारे पास और साथ में हमारे पास ई इंटू ई जो है वो ई स्क्वायर बन गया यहाँ पर और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एम आई है, साथ में ओमेगा है, नीचे हमारे पास ये वाला ओमेगा स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे ओमेगा सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ए ई आ गया। और एक हम और करेंगे इसी स्टेप में, ये ई, ये वाला ई और ये वाला ई सारी टर्म्स में कॉमन है तो वो कैपिटल ई जो है वो सभी टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमें। तो एक तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर आ गया, ये वाला ओमेगा आ गया, ये वाला एन आ गया, ये वाला ई आ गया, साथ में के स्क्वायर आ गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया, ओमेगा आ गया, बी स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी गामा ई के बी टी ई बाई ई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। कैपिटल ई जो है वो सब में कैंसिल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है और अब हम क्या करते हैं, इस एन ई स्क्वायर को और एप्सिलॉन नॉट एम आई को डिवाइड में इसको अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला ओमेगा से ये वाला ओमेगा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस ए आई ऐसे ही रहेगा, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हम ये वाला एन एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर को अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पर इस ओमेगा से भी आप ओमेगा जो है वो कैंसिल कर दीजिए, के स्क्वायर आ गया ये वाला, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आ गई और साथ में हमारे पास इस ई से ये वाला ई जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक हम आप और करेंगे यहाँ पर इसी स्टेप में, इस टर्म को यहाँ पर एम आई से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इस टर्म को एम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पर इसी स्टेप में हमने एम आई से मल्टीप्लाई किया और एम आई से डिवाइड किया, ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। तो स्टूडेंट्स हम 23rd इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 23rd इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने एल्फन वेव्स को डिस्कस किया था इस लेक्चर में तो वहां पर हमने एल्फन वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था जो कि कुछ इस प्रकार से था, एल्फन वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू v बाय स्क्वायर रूट रो म्यू नॉट, जहां पर रो जो है वो प्लाज्मा डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन जो है वो हमने इस लेक्चर में की थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तो स्क्वायरिंग करें तो आपको मिलेगा va स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय रो म्यू नॉट। तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या होगी, रो होगा हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, मास ऑफ ईच पार्टिकल से। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो प्लाज्मा का टोटल मास होगा वो ड्यू टू मेनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस के कारण होगा। तो जो हमारा यहाँ पर रो होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम मान लें टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स n है तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ ईच आयन से, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली रो जो है वो मास ऑफ ईच पॉजिटिवली चार्ज आयंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी पूरे प्लाज्मा की। तो इस रो की जगह पर आप एम आई मल्टीप्लाई एन पुट करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाई एम आई एन म्यू नॉट, ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट c का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ से अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/c² एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी 25th इक्वेशन होगी। तो इस म्यू नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे 24th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 25 इन 24 वी गेट va² इज इक्वल टू b²/min मल्टीप्लाई 1/c² एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास। इस c² एप्सिलॉन नॉट को आप ऊपर ले जाइए तो va² की वैल्यू आ जाएगी b²c² एप्सिलॉन नॉट बाय min। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें c²/va² का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस va² को इधर ले जाते हैं, इस min को ऊपर ले जाएंगे और b² एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर ले आएंगे नीचे। तो यहाँ से c²/va² का जो रेशियो आएगा हमारे पास, min जो है वो ऊपर चला जाएगा, min ऊपर चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट b² जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये c²/va² का रेशियो आ गया min नीचे एप्सिलॉन नॉट b², ये 25th ए इक्वेशन होगी। तो min एप्सिलॉन नॉट b² जो है वो किसके बराबर है, वो बेसिकली बराबर है c²/va² के। तो हम 25A इक्वेशन को यूज करेंगे 23rd इक्वेशन में यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और साथ के साथ एक चीज आपने और करनी है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम ओमेगा पी से डिनोट करते हैं, वो होता है √Ne²/एप्सिलॉन नॉट mi। अगर हम दोनों का स्क्वायरिंग करें तो ओमेगा p² की वैल्यू आएगी हमारे पास Ne²/एप्सिलॉन नॉट mi, ये हमारे पास 26th इक्वेशन होगी। तो इस Ne² एप्सिलॉन नॉट mi की जगह पर आपको ओमेगा p² पुट करना पड़ेगा, ये भी आपने साथ के साथ ये काम भी करना है। तो हम क्या करेंगे, 25A इक्वेशन और 26th इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे 23rd इक्वेशन में। तो आप यहाँ पर अब लिखेंगे यूजिंग 25A एंड 26 एंड 23 वी गेट माइनस साइन एज इट इज Ne²/एप्सिलॉन नॉट mi की जगह पर आ जाएगा ओमेगा p² और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ओमेगा²/ओमेगा c² 1 - ai प्लस यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास c²/va² मल्टीप्लाई में हमारे पास है k² और यहाँ पर है गामा e kbTe/mi और साथ में है हमारे पास इक्वल टू में ओमेगा² माइनस k² c²। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ai से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म को यहाँ पर भी c² k² है और यहाँ पर भी k² c² है, तो इस पूरी टर्म को आप उधर लेके जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस ओमेगा p² ओमेगा² बाय ओमेगा c² को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस जब आप इस पूरी टर्म को ai से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा p² नीचे ओमेगा c² साथ में यहाँ पर ऊपर ओमेगा² साथ में मल्टीप्लाई में ai आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास है ओमेगा² माइनस k² c² और ये पूरी टर्म जो है इधर प्लस के उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस c² k² नीचे va² साथ में है गामा e kbTe नीचे mi है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से k² c² कॉमन लेंगे और साथ के साथ इस ओमेगा² वाली टर्म को आप इधर भेजेंगे, माइनस वाली टर्म जो है उधर के प्लस की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी ओमेगा² वाली टर्म है। तो आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, पहले आपने ओमेगा² लिखा, पहले आपने ओमेगा² लिखा ये वाला, ये टर्म उधर गई प्लस की हो गई, प्लस ओमेगा p² बाय ओमेगा c² ओमेगा² ये आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गई। उसके बाद इन दोनों में से c² k² कॉमन लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, साथ में हमारे पास आएगा गामा e kbTe साथ में mi आएगा और ये वाले va² को हम mi के साथ लिख देंगे नीचे यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको va² भी लगाना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से आप ओमेगा² कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ओमेगा² कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा ओमेगा² और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा p² बाय ओमेगा c² माइनस c² k² 1 प्लस गामा e kbTe नीचे mi साथ में यहाँ पर va² भी है जो हम यहाँ पर लगाना भूल गए थे, तो आपको यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर ओमेगा² बाय ओमेगा c² ओमेगा² यहाँ पर आप ai की वैल्यू पुट करेंगे, ai की वैल्यू है हमारे पास k बाय ओमेगा का होल स्क्वायर गामा i kbTi बाय mi। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम k का स्क्वायर अलग लिख देते हैं और ओमेगा का स्क्वायर अलग लिख देते हैं इस तरह से, तो ओमेगा² से ओमेगा² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये टर्म ऐसी आ जाएगी, ये टर्म ऐसी आ जाएगी, साथ में यहाँ पर आपको va² भी लगाना है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले k² को आपने लिखा, ओमेगा p² लिखा, ओमेगा c² लिखा, गामा i kbTi लिखा, mi लिखा। आपको एक काम और करना है, यहाँ पर c² से डिवाइड और c² से मल्टीप्लाई भी कर देना है साथ के साथ। यहाँ पर हमने इसको c² से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमारा यहाँ पर c² k² बन सके, क्योंकि एक टर्म c² k² वाली यहाँ पर भी है।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस सी स्क्वायर के स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, ये टर्म जो है जाके प्लस की हो जाएगी। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म हम पहले लिखेंगे ये वाली जो कि है सी स्क्वायर के स्क्वायर ओमेगा पी स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर गामा आई के बी टी आई, नीचे हमारे पास सी स्क्वायर एम आई है, तो यहाँ पर आपको सी स्क्वायर भी लगाना है। उसके बाद ये टर्म हो जाके प्लस की हो जाएगी जो कि है सी स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस गामा ई के बी टी ई और नीचे एम आई, साथ में हमारे पास यहाँ पर वी ए स्क्वायर भी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम सी स्क्वायर के स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहले ये वाली टर्म लिख देनी है जो कि है 1 प्लस गामा ई के बी टी ई, नीचे एम आई वी ए स्क्वायर है तो यहाँ पर वी ए स्क्वायर भी आएगा। उसके बाद आपको ये वाली टर्म लिखनी है जो कि है ओमेगा पी स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर गामा आई के बी टी आई और नीचे सी स्क्वायर एम आई आएगा। यहाँ पर हमने एम आई लिखा है तो यहाँ पर आपको साथ में सी स्क्वायर भी लगाना है। तो सी स्क्वायर के स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेके आपको ये मिल जाएगा, ये हमारी 27th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो होती है ओमेगा सी इज इक्वल टू ई बी बाई एम आई। तो यहाँ से अगर हम दोनों स्क्वायरिंग करें तो ओमेगा सी स्क्वायर आ जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम आई स्क्वायर। तो अगर हम रेशो निकालें ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर का, ओमेगा पी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये है और ओमेगा सी स्क्वायर हमारे पास ये है, तो वो रेशो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास एन ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एम आई, इसको हमें डिवाइड करना है ओमेगा सी स्क्वायर से, तो डिवाइड का साइन लगा दिया। ओमेगा सी स्क्वायर हमारे पास ये है ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम आई स्क्वायर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एम आई, हमारे पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इस टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे जो कि बन जाएगा एम आई स्क्वायर बाय ई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एम आई से एक एम आई कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, पहले हम एम आई लिख देंगे, ये जो एक बचा है साथ में एन है साथ में एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर है, ये हमारी 28th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम 28th इक्वेशन को कंपेयर करेंगे 25A इक्वेशन से, क्योंकि दोनों की ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग 25 एंड 28 वी गेट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, इनकी राइट हैंड साइड सेम है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा, इस लाइन के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर। 25th ए इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारे पास ये है सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगी, 28th इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 29, ये होगी हमारे पास 29th इक्वेशन। ये ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो इस वाले ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर की जगह पर और इस वाले ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर की जगह पर हम सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर पुट करेंगे और बाकी की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 29th इक्वेशन से ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा सी स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर, इसको पुट करेंगे 27th इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 29 इन 27 वी गेट ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर आ गया इसकी जगह पर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस गामा ई के बी टी बाय एम आई वी ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर आ जाएगा सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर और ये वाली ब्रैकेट जो है वो एज इट इज आ जाएगी गामा आई के बी टी आई बाय सी स्क्वायर एम आई, बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हर एक टर्म को वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वी ए स्क्वायर वी गेट ओमेगा स्क्वायर 1 को वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वी ए स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर को वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी ए स्क्वायर से वी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर इस 1 को वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस गामा ई के बी टी नीचे एम आई वी ए स्क्वायर, इसको वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस सी स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट लिखी और साथ में वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वी ए स्क्वायर से ये वाला वी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पहले आप इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर वी ए स्क्वायर से ये वाला वी ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस
इन ये वाली दोनों ब्रैकेट्स में एम आई जो है वो नीचे सेम है, तो एम आई हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ऊपर रह जाएगा गामा ई के बी टी ई प्लस गामा आई के बी टी आई रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास वी एस स्क्वायर के बराबर होता है। वी एस स्क्वायर जो है वो गामा ई के बी टी ई प्लस गामा ई के बी टी आई बाई एम आई के बराबर होता है, जहां पर वी एस जो है वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा, जिससे हम बोलते हैं एकूस्टिक स्पीड। ये एकूस्टिक स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस टर्म की जगह पर आपको यहाँ पर वी एस स्क्वायर पुट करना है, जहां पर वी एस जो है वो एकूस्टिक स्पीड है, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर का रेशियो निकाल लेते हैं, इस के स्क्वायर को नीचे लिया और इस ब्रैकेट को यहाँ पर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर, नीचे वी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ओमेगा बाय के की जो वैल्यू आएगी उधर जाकर ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर बाय वी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड के, जिसे हम डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं फॉर मैग्नेटोसोनिक वेव्स। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के इज नोन एज डिस्पर्सन रिलेशन, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। बट जो फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन ऑफ फेस वेलोसिटी, वो रेशो होता है ओमेगा और के का। तो ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, डिस्पर्सन रिलेशन के साथ साथ ये फेस वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटोसोनिक वेव्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फेस वेलोसिटी वीपी जो है वो ओमेगा बाय के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके दोनों काम हो गए, एक तो आपने ओमेगा और के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया जो कि डिस्पर्सन रिलेशन है, और साथ के साथ आपको फेस वेलोसिटी भी मिल गई मैग्नेटोसोनिक वेव्स की। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्पर्सन रिलेशन एंड फेस वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटोसोनिक वेव्स। तो यहाँ जाकर आपका जो है मैग्नेटोसोनिक वेव्स टॉपिक जो है वो ए टू जेड कंप्लीट होता है। आपके सिलेबस में दो प्रकार की मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स थी, एक थी अल्फन वेव्स जिसको हम ऑलरेडी इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, और आज आपका मैग्नेटोसोनिक वेव्स जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्लाज्मा फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।